अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। जहां दुनिया भर में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े बड़े इक़दामात उठाए जा रहे हैं, वहीं अगर हम जम्मू व कश्मीर की बात करें तो जम्मू व कश्मीर में माहौलियात को बिगाड़ने के हवाले से कई सारे लोग इस वक्त लगे हुए हैं। अगर हम वादी कश्मीर की बात करें तो वादी कश्मीर में दरियाओं और नदी नालों से रेत निकालने का काम जारी है और गैर कानूनी तौर पर ख़ास तौर पर ये रेत निकाली जा रही है। इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कुछ कर रही है, इस हवाले से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। जम्मू व कश्मीर की खसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद इंतज़ामिया ने दरियाई जहलम और दीगर बड़े नदी नालों से रेत और बाजरी निकालने का ठेका गैर मुकामी लोगों और वादी के चंद असर रसूख वाले लोगों को सौंपा। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला में कई ऐसे मकामात हैं जहां गैर कानूनी तौर पर रेत और बाजरी निकालने का काम इंतज़ामिया की नज़रों के सामने चल रहा है। बारामूला से चंद किलोमीटर दूर खादिनियार इलाके में दरियाई जहलम से दिन दहाड़े लूट की जा रही है। अगरचे ये गैर कानूनी लूट जिला इंतजामिया की नजरों के सामने किया जा रहा है, लेकिन जिला इंतजामिया को इसकी जरा भी परवाह नहीं। क्यों असल रसूख वालों को परमिशन मिलता है? ज़ूलॉजी एंड माइनिंग जो महकमा है उनको चाहिए वो जाए दरिया जहलम पर, वो देखे वहाँ पे जो मजदूर लोग हैं जो निकाल रहे थे रेत, अपना गुजारा निकाल कर रहे थे, लेकिन उनके साथ आज गलत हो रहा है। फिर भी मैं आपकी वसादत से आला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि उस पर गौर करो, इस पर देखो कि जो गलत कर रहा है, अगर किसी ऑफिसर ने गलत किया है, इलीगल उसने अगर परमिशन दिया है तो क्यों दिया है, क्या हक है उसको ये गलत परमिशन देने का। जिनका ये काम है वो ये काम निभाए अपना काम, और देखे जो गरीब लोग हैं उनको मदद करे। लोगों ने हमें बताया कि इलाके में सरगर्म कई मुकामी ठेकेदारों ने इस इलाके में तबाही मचा के रखी है। जो ही हम इस मकाम के पास गए तो हमने इस जगह पर 20 से ज़ायद टिपर्स देखे और कई सारी मशीनों को दरियाई जहलम से गैर कानूनी तौर पर रेत निकालते हुए देखा। जब हमने इन ठेकेदारों से बात की तो उन्होंने हमें जिला के एडीसी की तरफ से दिया गया एक कागज दिखाया जिसमें लिखा था कि बारामूला के एक रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसके लिए बाजरी की जरूरत है। इसके बाद जब हमने जिला के ज़ूलॉजी एंड माइनिंग अफसर से राब्ता किया तो उनका कहना था कि उन्हें इस हवाले से कोई भी इल्मियत नहीं है और ना ही उन्होंने इस हवाले से कोई इजाज़त दी है और ये काम नाजायज़ तरीके से किया जा रहा है। ये जो सैंड माफिया जो ऑपरेट हो रहा है इस डिस्ट्रिक्ट में, तो इसके ख़िलाफ़ हमने ऑलरेडी पहले भी कुछ कार्रवाइयाँ की हैं, अभी भी कर रहे हैं। आज भी आपने देखा यहाँ खादिनियार एरिया में कुछ ये इलीगली एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। दो ये कर रहे हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से परमिशन है, तो प्रॉपरली परमिशन अभी इनको नहीं हुआ है, तो इसलिए इन्होंने उससे पहले ही ये काम शुरू कर दिया है। तो अभी ये हमने अभी जो आपके सामने आपने भी देखा, हमने एक टिपर भी सीज़ किया जो एक इलीगली सैंड लेके जा रहा था इधर जेलम से। तो हम चाहते हैं ये जो भी अगर करना भी चाहें तो लीगली तरीके से करें, विद ऑल एनवायरनमेंट सेफ गार्ड्स हों इसमें। तो ये चीज़ें, क्योंकि हमें एक तो एनवायरनमेंट को भी बचाना है, किसी का अगर रोज़गार भी चलता है तो लीगली तरीके से चले। इसका फ़ायदा जो दिहाड़ी वाले हैं उनको तो कम ही होता है, लेकिन इसके पीछे जो बहुत बड़ा माफिया ऑपरेट हो रहा है वो इसका फ़ायदा कुछ ज़्यादा ही उठा रहे हैं। तो ऐसा हम नहीं होने देंगे, कोशिश करेंगे। अगर आपका भी सपोर्ट रहा, थोड़ा आप भी हाईलाइट करते रहेंगे, मसले हमारे पास आएंगे तो हम ज़्यादा नहीं कोशिश करेंगे इसको रोकने की। तो आज हमने जो अभी एक मशीन भी पकड़ी थी, लेकिन उसका अनफॉर्चुनेटली उनके जो भी ड्राइवर वगैरह वो भाग गए, लेकिन टिपर हमने जब्त कर लिया और हमने कंसर्न पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया वो टिपर। सर, इसके अलावा अगर आज इस मटेरियल की बात करें तो इस मटेरियल का क्या होगा जो यहाँ पर पड़ा है, और बाकी जगहों पे अगर हम खास तौर पर चकला की बात करें, वहाँ पर भी हमें लोगों की शिकायतें मौसूल हो रही है कि वहाँ पर चल नहीं सकता, इतने सारे टिपर्स इलाके में हैं और इतने सारे सैंड माफिया वहाँ पर घूम रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपने पहले तो यहाँ का जो अभी मटेरियल हमने इसका अभी हमने कर लिया मेजरमेंट वगैरह,
तो ये हम अपने रिकॉर्ड में रखेंगे। दो इसका तो हम लॉस होने नहीं देंगे, जो भी गवर्नमेंट का ये लॉस करना चाहेंगे वो नहीं होने देंगे, लेकिन इसके जो भी कार्रवाई होगी, जो भी रूल्स के हिसाब से होगा वो हम करेंगे। बाकी चकला का रहा, चकला में भी इससे भी ज़्यादा वहाँ पाया गया। लास्ट टाइम मैं भी गया था, वहाँ हमने कुछ गाड़ियाँ, ट्रैक्टर वगैरह भी सीज़ किए और वहाँ के कुछ बंदों के ख़िलाफ़ एफआईआर भी हमने काटा पुलिस स्टेशन बारामूला में। उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही है, उनके अपने हिसाब से जो भी लॉ में है। और बाकी जो है उनने जो भी मटेरियल वहाँ से निकाला हुआ है उसका हम बाज़ाब्ता एस्टिमेट कर रहे हैं, वो कितना निकाला है, उस रूल के हिसाब से कितना उनको पेनल्टी पड़ेगा वो इंशाल्लाह हम रिकवर करके रहेंगे। बाकी जो गाड़ियों का मूवमेंट रहता है उनका, वो हमारे पास भी कंप्लेंट्स आई वहाँ अंदर से, वो हम कोशिश करेंगे कि अब हम मतलब पूरे ऑल्टरनेट डेज़ या जब भी मौका मिले हम इसका एक चेक रखेंगे। जो भी एक्सेस, जो भी इलीगल गाड़ियां लेके जाएंगी मटेरियल, उनको हम सीज करेंगे। महकमा जॉलजी के अफसर ने बताया कि अभी तक इनमें से किसी भी ठेकेदार ने कोई भी रकम अदा नहीं की है और इन लोगों ने माहौलियाती क्लियरेंस के बगैर काम शुरू कर दिया है और महकमा की तरफ से दिए गए प्रोटोकॉल पर अमल नहीं किया जा रहा है, जो बाइज़ तशवीश बात है। माइनिंग अफसर ने मौके पर जाकर एक गाड़ी जब्त की और दरिया से निकाला हुआ करोड़ों रुपए की मालियत का मटेरियल भी मौके पर जब्त किया। गौरतलब बात है कि अगरचे जिला के एडीसी ने इन लोगों को बाजरी निकालने के लिए कहा था, लेकिन दरिया से क्यों खाली रेत कई महीनों से निकाली जा रही है। दरिया से रेत निकालने के बारे में कुछ मुकामी ठेकेदारों ने हमसे बात करते हुए हमें बताया कि उन्होंने भी इस जगह पर बाजरी और रेत निकालने का ठेका लिया हुआ है, लेकिन उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है, जबकि असर रसूख वाले ठेकेदार आज भी काम कर रहे हैं और ये काम गैर कानूनी तौर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिला इजाजत नाले से सैकड़ों टिप्पर और ट्रैक्टर्स के जरिए बाजरी निकाली जा रही है, जो सरासर खिलाफ वर्जी है। लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। वादी कश्मीर में कई सारे ऐसे मकामात हैं जहां पर गैर कानूनी तौर पर ठेकेदार रेत निकालने का काम कर रहे हैं। अगरचे हम खादनियार बारामूला की बात करें तो खादनियार बारामूला में जब ठेकेदार ने हमें एडीसी की लेटर दिखाई जिसमें यह कहा जा रहा है कि बारामूला में कहीं पर रोड के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वहां के लिए बाजरी की ज़रूरत है, लेकिन इस कागज़ में क्वांटिटी नहीं लिखी है, खाली ये लिखा है कि कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वहां पर बाजरी की ज़रूरत है, लेकिन बाजरी के बजाय यहां पर रेत निकाली जा रही है और कई महीनों से ये गैर कानूनी काम जारी है। जब हमने जॉलजी एंड माइनिंग वालों से राब्ता किया तो उनका कहना था ये सारा काम गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से इन्हें कोई परमिशन नहीं दी गई है। लेकिन क्यों इतने सारे टिपर्स, 25 से ज़ायद टिपर्स हमने देखे और कई सारी मशीनें हमने इस जगह पर देखी जो गैर कानूनी तौर पर रेत निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गवर्नर इंतजामिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों ये लूट वादी कश्मीर में जारी है, क्यों इस पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। अगरचे यहाँ पर किश्ती वाले काम करना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम कानूनी हिसाब से दरिया से सैंड एक्सट्रैक्शन करें और इनका रोजगार चले, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी जाती है, बल्कि असर रसूख के बिना पर उन्हीं लोगों को इजाजत दी जाती है जिनका असर रसूख ठीक हो। यहाँ पर एडीसी पर भी कई सारे सवालात खड़े होते हैं। अगरचे एडीसी जिला के सरबराह है, लेकिन उन्होंने किस तरह से माइनिंग वालों की परमिशन के बगैर ये इजाजतनामा दिया है कि आप दरियाई जहलम से रेत निकाल सकते हैं, जबकि माइनिंग के जो सरबराह है जिला के माइनिंग अफसर, उनका कहना है ये रेत जो है गैर कानूनी तौर पर निकाली जा रही है। बहरहाल सवाल कई सारे हैं और जवाब यहाँ के एडीसी को देना चाहिए, यहाँ पर जो सरकार है उन्हें देने की जरूरत है। बारामूला खादनियार से फैसल भट्ट और आबिद खान के साथ आशिक मीर, कश्मीर क्राउन के लिए।